अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, क्या आपने जो सपने अपने लिए देखे थे उनको पूरा कर पा रहे हो, क्या आप अपनी विशेष के हिसाब से अपनी लाइफ को चला रहे हो? सोचो जरा। आपको पता है इस दुनिया में 98% लोग अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते। सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो वो पाते हैं जो वो चाहते हैं। बाकी 98% लोग कभी भी अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम नहीं करते। वो आज भी अपने दिमाग के गुलाम बन के जी रहे हैं। वो वही करते हैं जो उनका दिमाग उनसे करवा रहा है। उनको लगता है कि जिस दिमाग के साथ हम पैदा हुए थे उसी दिमाग के साथ मर जाएंगे। आई नो आप सोच रहे होंगे कि दिमाग को चेंज करना तो एक सर्जरी वाला काम है, इसमें तो लाखों करोड़ों रुपए लगते होंगे। 2011 में जब स्टीव जॉब्स की डेथ हुई उनकी एज थी 56 ईयर्स, लेकिन उनका दिमाग 26 ईयर्स का था, क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को प्रोग्राम किया था यंग रहने के लिए। और आज 26 साल वालों से पूछो तो उनको लगता है हमारा तो कितना टाइम निकल चुका, हम तो बुढ़े हो गए हैं। आई नो एज के साथ साथ हमारा ब्रेन कमजोर होता है, मेमोरी वीक होती है, इसलिए बहुत सारी चीजें जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है हमारे पेरेंट्स को उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, क्योंकि एक एज के बाद हमारा ब्रेन 50% कम डोपामाइन रिलीज करता है। जब मैंने स्टीव जॉब्स की ये चीज पढ़ी मुझे बहुत पावरफुल लगी। मैंने इसके ऊपर और रिसर्च करी। न्यूरोसाइंटिस्ट के हिसाब से हमारा दिमाग एक प्लास्टिक जैसी चीज का बना होता है जिसको बदला जा सकता है। मतलब हम जिस दिमाग के साथ पैदा हुए हैं हम उससे बेटर दिमाग के साथ अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब अपने ब्रेन में नए कनेक्शंस बनाना, अपने ब्रेन के मसल्स को और स्ट्रॉन्ग करना। तो अभी क्विकली एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके ब्रेन को कितनी रीप्रोग्रामिंग की जरूरत है। स्क्रीन पे आपके सामने एक इमेज है, आपको गिनना है कि इस इमेज में कितने स्टार्स हैं और इसके लिए आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स। अगर आपने इस इमेज में 23 स्टार्स गिने हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फोटो के अंदर ब्रेन वर्ड भी था और मेजॉरिटी लोग इसको मिस कर जाते हैं। और यही प्रॉब्लम हमारी लाइफ में भी है। 10,000 चीजें हमारे आसपास हैं, 60 से 70,000 थॉट्स हम हर रोज सोच रहे हैं और इंपॉर्टेंट थॉट्स पे हम फोकस ही नहीं कर पाते। जो डिसीजंस हमारे लिए सही है, जो आइडियाज हमारे लिए सही है, जो सॉल्यूशंस हमारे लिए सही है, हमारे आसपास है। तेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे पास है, तेरे हर सपने का रास्ता तेरे पास है, लेकिन तू देख ही नहीं पा रहा क्योंकि फोकस नहीं है। और इसीलिए गोल्स डिले हो जाते हैं, ड्रीम्स डिले हो जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते। और हमारे वीक फोकस का कारण पता क्या है? हमारे दिमाग के आगे वाला पार्ट, फ्रंटल लोब, जो वीक होता जा रहा है। और आज हम उसको रीप्रोग्राम करने वाले हैं। और सिर्फ यही प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करने वाले। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलार्म लगाते हो, लेकिन उठना बहुत मुश्किल होता है? डाइट करनी चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, लेकिन जंक फूड पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पढ़ना जरूरी है मेरे लिए, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। अगर ये सब आपके साथ होता है तो आपकी गलती नहीं है, आप आलसी नहीं हो, आप में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपके प्रीफ्रंटल लोब में, जिसकी वजह से आपकी विल पावर कम होती है। और कम विल पावर की वजह से आप ये सब कर नहीं पाते। हर बार जब आप कुछ करना चाहते हो और नहीं कर पाते ना, तो आप अपनी विल पावर को क्रश करते हो। एग्जाम है, मुझे पढ़ना है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा, क्रश। मुझे जिम जाना है लेकिन नहीं उठ पाया, क्रश। मुझे रूटीन बनाना है, नहीं बना पाया, क्रश। आप उसको इतना क्रश कर चुके हो कि अब आप सपने तो देख रहे हो, ड्रीम्स तो हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपनी विल पावर को इतना क्रश कर देते हो कि आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे पाता। तो अपनी विल पावर और फोकस को बढ़ाने के लिए हमें अपने फ्रंटल लोब और प्री फ्रंटल लोब को वापस स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, अटेंशन, कोऑर्डिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इमोशंस और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। मतलब हमारा दिमाग उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि हम जो चाह सकते हैं वो पा सकते हैं। अब अगर कोई खाना गलत बनता है तो हम क्या करते हैं? हम खाने के इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। इसी तरह से अगर हमें अपने दिमाग को चेंज करना है तो हमें पता होना चाहिए हमारा दिमाग किस चीजों से बनता है। हमारा दिमाग 5 चीजों से बनता है: नौकरी, छोकरी, फैमिली, पैसा और नशे। कितने लोग अग्री कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है ना? हमारा दिमाग बनता है 5 चीजों से, जो है थॉट्स, परसेप्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शंस। इन 5 चीजों को बदलते हुए आज हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करेंगे, बदलेंगे, मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी करेंगे।
अपने आने वाले साल और अपनी आने वाली लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, 5 आवर्स आपको फॉलो करने हैं। रीलेबल, रीइमेजिन, रीफोकस, रूटीन और रीगेन। आपको पता है हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत सारे फॉल्स थॉट्स सोचता है। फॉल्स थॉट मतलब जो सच नहीं है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आपके माइंड में बन रहे हैं, जो डिसेप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी गाड़ी नहीं ले सकता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, मैं ना कंसंट्रेट नहीं कर सकता, मैं कभी फिट नहीं हो पाऊंगा, मैं एक फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इन थॉट्स को रीलेबल करो, क्योंकि जब भी आपका दिमाग ऐसे थॉट्स सोचता है तो वो फ्रंटल लोब को मैसेजेस देता है, जिससे वो नए पाथ्स बनाता है, मतलब नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है। मतलब आपका दिमाग इन थॉट्स को सच समझना शुरू हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया चॉकलेट है, लेकिन उसके पैकेट के ऊपर 40 लिखा हुआ है, तो क्या आपका उसको खाने का मन करेगा? इसी तरह से आपको पता है कि आपकी लाइफ में हर चीज थॉट से शुरू होती है। अपने थॉट्स ऐसे रखो कि उनको अचीव करने का मन करे। तो अपने थॉट्स को अपने गोल्स के हिसाब से रीलेबल करो। मोहम्मद अली, आर्नोल्ड, जिम कैरी, जैक कैनफिल्ड, ओपरा विनफ्री, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडर, हर लीडर, हर स्पोर्ट्समैन, उन्होंने पहले अपने सक्सेस को इमेजिन किया, फिर उस रास्ते पे चले, फिर अचीव किया। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फाउंडर लॉस इमेजिन कर रहा था और उसको प्रॉफिट्स हो गए, कोई हार इमेजिन कर रहा था और वो मैच में जीत गया। मोहम्मद अली ने बोला, इफ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव इट, देन आई कैन अचीव इट। कई बार हम अपने लिमिटेड से सोच और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ना अपने गोल्स बनाते हैं, पर आपको नहीं पता कि आपका माइंड कितना पावरफुल है। आप बड़े गोल्स को सोचने की, इमेजिन करने की हिम्मत तो करो, फिर अपने माइंड की पावर देखो। हर विजनरी, हर सक्सेसफुल इंसान यही करता है। वो बड़े गोल्स को इमेजिन करता है, उसके रास्ते को पहले अपने माइंड में जीता है। आप भी जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हो, उसके रिलेटेड उसकी अचीवमेंट को इमेजिन करो, अपनी विजुअल मेमोरी क्रिएट करो, अपने न्यूरॉन्स को उस तरफ अलाइन करो, एक्टिवेट करो। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी लेना चाहते हो तो अपनी इमेजिनेशन में लाओ कौन सी गाड़ी, कौन सा कलर, कितने की है, उसके लिए कितनी इनकम क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें इमेजिनेशन में लाओ। उसके लिए क्या क्या एक्शंस आप ले रहे हो, वो सब इमेजिनेशन में लाओ। हमने 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स समझ लिए, अपने थॉट्स को रीलेबल किया है, अपने सक्सेस को, अपने गोल्स को री इमेजिन किया है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किधर फोकस करना है और किधर फोकस नहीं करना। इसके लिए आप इस तरह की एक डायग्राम बना सकते हो, जिसमें एक सर्कल आप बना सकते हो, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इन चीजों पे मुझे फोकस करना है, मेरे गोल्स के लिए, मेरे ड्रीम्स के लिए ये चीजें जरूरी हैं। एंड सर्कल ऑफ कंसर्न, मुझे कंसर्न रहना है कि ये चीजें मेरे फोकस में नहीं आनी चाहिए, ये चीजों को मुझे साइड पे रखना है। ऐसी डायग्राम जब आप बनाओगे, आपको पता होगा आपके लिए कौन से एक्शन जरूरी है, कौन सी हैबिट जरूरी है, कैसी लर्निंग आपको चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट आपको चाहिए, कैसे एक्शंस आपको डेली चाहिए, कैसे एक्शंस आपको नहीं चाहिए। हर चीज आपको एक डायग्राम क्लियर कर देगी। और 2023 में आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, आप अपनी लाइफ को खुद को समझ पाओ और अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। इसके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं इस वीडियो के एंड में करने वाला हूं। अभी हम समझते हैं अपने नेक्स्ट आर को, रूटीन। अब किसी भी गोल को पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एक रूटीन होना चाहिए। जब आपको पता है कि किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे नहीं करना, उसके हिसाब से आप अपना रूटीन बना सकते हो। कौन सी चीजें हैं जो मुझे सुबह करनी है, कौन सी चीजें जो मेरे डेली एक्शंस में होनी चाहिए, सोने से पहले मुझे क्या करना है। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब आप रूटीन बनाते हो तो डेली आप उन चीजों को अकम्प्लिश करते हो, अचीव करते हो। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपके रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट करती है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है। अगली बार करने में आपकी विल पावर एग्जॉस्ट नहीं होती, आप और कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट के साथ उसको करते जाते हो और आपके कंसिस्टेंट एक्शंस आपको रिजल्ट्स तक लेके जाते हैं। आज तक जो भी आपकी लाइफ रही है, वो आपके आसपास की सिचुएशंस, एनवायरनमेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपका शहर, आपके माहौल ने बनाई है। लेकिन अब से 2023 से अपने आने वाले साल और अपने आने वाली जिंदगी में अपने थॉट्स को रीलेबल करके, अपने सक्सेस को री इमेजिन करके, अपने एक्शंस को रीफोकस करके, अपना रूटीन बना के आप अपनी लाइफ को रीगेन करने वाले हो, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करोगे। अब से ये जिंदगी आपकी है, आपके थॉट्स और आपके गोल्स के हिसाब से चलेगी। अगर इस 10 मिनट की वीडियो ने आपको वैल्यू दी है तो सोचो एक 2.5 घंटे की प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग वर्कशॉप आपको क्या वैल्यू देगी, आपको कहां लेके जाएगी। सोचो अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट हो जहां हर कोई ग्रोथ माइंडेड है, जहां हर कोई सपने देख रहा है और एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट कर रहा है, तो आप अपने गोल्स की स्पीड से अचीव होंगे।
सोचो अगर आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिल रहा है जिससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाओ, तो रिजल्ट्स कैसे होंगे। मैं और मेरी टीम 1 जनवरी 2023 को एक नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है आई एम सक्सेस। अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आप इस पावरफुल प्रोग्राम के फाउंडिंग मेंबर बन सकते हैं और फाउंडिंग मेंबर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको और डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस वर्कशॉप को एक्सेस करने के लिए, इस ग्रोथ माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए और 2023 में हर महीने एक लाइव सेशन अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी डिटेल्स आपको उसी लिंक में मिल जाएंगी। अब वैसे देखा जाए तो 1 जनवरी क्या है, एक डेट है, जस्ट अनदर डेट, बट ये एक बहुत बड़ा बहाना हो सकता है, एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है एक नई शुरुआत का, अपने आप को रीप्रोग्राम करने का, अपने सक्सेस को रीडिफाइन करने का और जो हम चाह रहे हैं उसको पाने का। सो 2023 से एक नई शुरुआत करो। आने वाला साल अब तक का आपका बेस्ट साल हो। मे रेस्ट ऑफ योर लाइफ बी बेस्ट ऑफ योर लाइफ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए एंड आई लव यू ऑल।